फलाने कॉलेज में करवा दूंगा, ऐसे हो जाएगा। पास तो फोन आते हैं ना, गांव से फोन आते हैं। यूनिवर्सिटी में है हाँ। कि बेटे का या बेटी का नंबर कम है, तो इन लोगों ने कहा था कि नेताजी से बात करके हो जाएगा। तो मतलब कितना पैसा लगेगा, क्या खर्चे आएंगे? मतलब मैं सभी बच्चों से जो एडमिशन लेने वाले हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि किसी इस दिस डिस और दैट के चक्कर में न पड़े। अच्छा, एक और चीज़ भैया, जो जैसे आप ड्यू से हैं, भैया ड्यू से हैं, सर ड्यू से हैं, दोनों लोग, तो ड्यू का बहुत क्रेज़ रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, एंट्रेंस हो जाए किसी तरीके से। कुछ ऐसा मार्गदर्शन बताइए जो बच्चे हमारा शो देख रहे हैं और जिनकी 12th हुई है और ग्रेजुएशन करने का सोच रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताइए, या फिर जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके बारे में बताइए जिससे उनका मार्गदर्शन हो सके। उसके टेक्निकल पक्ष तो कुछ अनुराग बताएंगे, है ना? अनुराग से से बात करेंगे इस पे, अनुराग से बात करेंगे कि वो बताएंगे कि क्या क्या है। लेकिन मैं इसका एक मूल भाव बता देता हूँ कि जैसे मैं सभी बच्चों से जो एडमिशन लेने वाले हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि किसी इस दिस डिस और दैट के चक्कर में न पड़े। मतलब ठीक है, कि मतलब ये कि यूट्यूब पे कई लोग नाना प्रकार की बातें बताते हैं कि ऐसे कर लीजिए तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए। अच्छा, कई जो टुटपुंजिये हैं गाँव देहात में, जो लोग बेचारे नहीं जानते, उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं कि फलाने कॉलेज में करवा दूंगा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, ये सब चलता तो है। सारे बहुत मैंने खुद हमारे पास तो फोन आते हैं ना, क्योंकि गांव से फोन आते हैं। यूनिवर्सिटी में है कि बेटे का या बेटी का नंबर कम है, तो इन लोगों ने कहा था कि नेताजी से बात करके हो जाएगा। तो मतलब कितना पैसा लगेगा, क्या खर्चे आएंगे, मतलब इस तरीके का। तो अभी भी ये चल रहा है कि नहीं, पैसा दे करके जो है हम पैसा दे करके या जुगाड़ से, मतलब बेसिकली वही, जो कि एटलीस्ट ड्यू में तो पॉसिबल नहीं, बहुत फुल प्रूफ सेंट्रलाइज प्रोसेस है। आपके सीयूईटी के अंक हैं, आपने फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया, पोर्टल पे उनके पास है, फिर आप कॉलेज स्टेप से चलते हैं। ऐसे नहीं, स्टेप से मैं बता रहा हूँ, जैसे ये भी स्टेप है, इसको समझो कुशल, इसको काटना भी नहीं, मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि प्यारे बच्चों, ठीक है, आपसे कोई भी कहे कि मैं फला कॉलेज में फला को जानता हूँ, हम खुद वहाँ पढ़ा रहे हैं और हम दोनों सौभाग्य से वहीं पढ़े हैं, वहीं पीएचडी तक पढ़े हैं। तो ये जो कोई कह रहा था नामक चिड़िया है, कोई कह रहा था कि बात पे न जा करके आप हमारी बात सुनिए, या तो आप चुपचाप du.ac.in की वेबसाइट है, ठीक है, और ड्यू का जो नॉर्थ कैंपस है उसके जो है जो आर्ट्स फैकल्टी के सामने गेट नंबर 4 की राइट में घुसते ही हेल्प डेस्क है, बनी हुई है। जब भी कोई भी दिक्कत हो आपको वहां चले जाएं, या तो अपना ही पोर्टल देखते रहें कि उसमें कोई क्वेरी रेज हुई है अगर तो उस क्वेरी को पूरा करें। नहीं कर पाए, मान ली कोई ग्लिच आ गया, आप अपलोड करने ही वाले थे, 12 बज गया, 12 बजे तक ही था, तो हमारा जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे जो सम्माननीय कुलपति महोदय हैं वो भी बीच बीच में आके बताते रहते हैं, और उन्होंने कंप्यूटर का एक पूरा सेगमेंट अलग से बना दिया, DUCC। कोरोना के बाद से जब से चुनौतियां आई तो DUCC हमारा एक अलग से वो है, उसमें प्रोफेसर संजीव सर हैं जो बहुत ही गरिमामयी भूमिका निभा रहे हैं, जो कि समर्थ पोर्टल है। DUCC दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर है नाम से, और उसमें जो प्रोफेसर हैं जो उसको देख रहे हैं, संजीव सिंह सर, प्रोफेसर संजीव सिंह सर, वो समर्थ पोर्टल बनाने वाले ऐसे साइंटिस्ट हैं, मतलब बड़े आदमी हैं, है ना, वो उसको देख रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, ना जिस तिस की बात मानने की जरूरत है। आपको हेल्प डेस्क में जाना है, हेल्प डेस्क वाले आपकी क्वेरी अगर नहीं समाप्त हो पाई, ठीक नहीं हो पाई, तो उसके लिए अलग से राय देंगे, उस राय को फॉलो करना है। कोई हेन तेन फला ढिमका कोई कुछ कहे, मतलब हम जहाँ पढ़ा रहे हैं, हम भी, हमारे प्रिंसिपल सर भी, हमारे कुलपति सर भी, सब लोग ये बात, मतलब मैं कह रहा हूँ कि कहेंगे और मानेंगे कि हम लोग भी वो चीज़ नहीं करा सकते जिसका दावा तुम्हारे गांव में बैठा हुआ कोई या छोटे शहर में कोई ये दावा कर रहा है कि हम आपका एडमिशन करा देंगे। पूरा ऐसा कुछ नहीं, पूरी योग्यता के बेस पे होता है, पूरा CUET का एग्जाम होता है, उसमें जो कैटेगरी वगैरह है, जैसे कैटेगरी वाले पे मुझे अनुराग एक बड़ी बात याद आई, मतलब मैं इतना 2-4 दिन तो मैं सदमे में रहा। क्या हुआ? मैंने, मेरे घर में जो भाभी आती हैं खाना बनाने, अच्छा, उनसे मैंने पूछा कि कितने लोग हैं घर में, तो उन्होंने बताया कि जो 2 जवान लड़के हैं, एक ने 12वीं कर ली, पिछली बार कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो बैठा हुआ, अच्छा, कंप्यूटर कोर्स वगैरह कर रहा। तो मैंने क्यों नहीं हुआ एडमिशन, तो आप किसी मतलब उसमें कैटेगरी में हैं, तो बोलेंगे हाँ SC कैटेगरी में है, अपने सागर की, बुंदेलखंड की रहने वाली है, ठीक है। तो मैंने कहा कि तुम हो जाना चाहिए था, तब तो थोड़ा सा भी अगर अच्छा करेगा बच्चा तो मिल जाएगा उसका एडमिशन, SC में तो मिल जाएगा। तो उन्होंने इतनी भयावह बात बताई अनुराग, मैं मतलब एकदम हिल गया। उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे बताया कि नहीं आप तो मध्य प्रदेश के हैं,
तो आपका एससी का सर्टिफिकेट वहाँ का यहाँ नहीं चलेगा। ओह, सोचो कितनी माइनर सी बात है, मिस इन्फॉर्मेशन कितनी जो है ना इन्फॉर्मेशन है ये, दिक्कत करती है, कितनी ज्यादा दिक्कत बहुत कर रहे हैं। सारे तो लोगों मैंने का। फिर उनका वो लेकर के खुद से उनका मतलब वो कराया, फॉर्म वॉर्म भरवाया, और वो मतलब निश्चित तौर पे उसने CUT दिया, अभी कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब जैसे एक बात और है कि आप CUT नहीं देंगे तो भी मैं आपका DU में एडमिशन करवा दूंगा। हाँ, ये भी एक बात, ये भी चल रहा है। अरे ये चल रहा है, ये होता भी है, ठीक लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो आपको जाननी चाहिए। हाँ, DU में 3 तरीके की चीजें, मतलब 3 तरीके से आप पढ़ सकते हैं। एक तो आप जो नॉर्मल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं या करेंगे आगे, पहली चीज ये हो गई। ठीक है। दूसरा, DU में एक सेंटर और रन करता है जिसको NC वेब बोलते हैं, NCWEB, ठीक है। नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड। मेरे ख्याल से 1945 से चल रहा है, आज़ादी अच्छा। से 1-2 साल पहले से ही वो वर्क ठीक कर है। रहा है। वो वर्किंग वीमेन के लिए था कि जो ठीक है। महिलाएं कहीं काम कर रही हैं या वो रेगुलर पढ़ना चाहती हैं। वो पढ़ना चाहती है तो उनके लिए है। ठीक है। उसका एडमिशन 12th के मार्क्स के बेस पे होता है, ठीक है, कोई एग्जाम नहीं है। कोई CUT आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए जो दूसरी शर्त है कि आप दिल्ली के, आपके पास निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सिर्फ दिल्ली वाले लोगों के मूल लिए है, दिल्ली के निवासी और होना महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए है, हाँ। दिल्ली की महिलाओं के लिए, कोई बाहरी उसमें एडमिशन नहीं ले सकता। तीसरा जो है, इसमें किस तरह की नौकरी, प्राइवेट भी चलेगी, गवर्नमेंट भी चलेगी, ऐसा नहीं, कुछ आप कर नौकरी रहे हैं? ना भी कर रहे हो, आप आप नौकरी नौकरी ना भी कर रहे आप जैसे हो, वो दो आपका लोग- रेगुलर एडमिशन नहीं हुआ सपोज किन्हीं हाँ, कारणों ठीक से, है। आपने NC वेब का भी फॉर्म भरा है, ठीक है। उसकी भी कट ऑफ आती है 12th के मार्क्स के बेस पर, अच्छा, और आप जैसे 26-27 समझ सेंटर गया। UG के चलते हैं, आप ठीक कहीं है। पे भी जाकर के एडमिशन ले लीजिए। ठीक है। तीसरा होता है SOL, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ठीक जैसे है। हर यूनिवर्सिटी का अपना ओपन का हाँ। सिस्टम है, वैसे यहाँ का भी है। ठीक है। उसके लिए भी आपको CUT के, मैं UG की बात कर रहा हूँ, PG की बात नहीं कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट। undergraduate। हाँ, तो ये जो है यहाँ पे इस तरीके से भी आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। ऑनर्स ठीक है। कोर्सेज भी UG में BA SOL ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं है, SOL ओपन लर्निंग है, ओपन लर्निंग। और उसकी हफ्ते में एक क्लास होती है, अच्छा, और उसको मटेरियल मिल जाता बाकी है। जो स्टडी मटेरियल है मटेरियल जब दे आप दिया एडमिशन जाता है। लेते हैं तो कुछ समय हाँ। के बाद वो आपको मिल जाता है, आप वहाँ से पढ़ाई करते हैं। लोग क्या करते हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो सारी चीजें मिक्स कर देते हैं। हाँ। ये बात सही है कि बिना CUT के DU में एडमिशन होता है, हाँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैसे? लेकिन रेगुलर में नहीं होता है। हाँ। आप या तो NC वेब, लड़की हैं तो NC वेब, और SOL में दोनों के लिए ओपन है। ठीक तो है। ये आपकी बात आधी सच है। ठीक तो है। इस चक्कर में लोगों का क्या होता है, अरे CUT भरने की क्या जरूरत है, ऐसे ही एडमिशन हो जाएगा। हाँ, तो आधी सच तो है, हो जाएगा भाई, SOL भी DU का ही हिस्सा है, लेकिन आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाएंगे। ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा हमें लगता है कि अवेयर होकर के इन चीजों के बारे में जानने की जरूरत है। हाँ। और अपना पोर्टल देखते रहने की जरूरत है। हाँ। अपना पोर्टल देखते रहेंगे, उसी में जो आएगा वो आएगा। DU.ac नहीं, जो आपने भरा था फॉर्म, जहाँ से वहीं पर फिर आपको क्वेरी आएगी। मैं अच्छा, अच्छा, इसको अच्छा, आपने थोड़ा सा थोड़ा सा सिंप्लीफाई वो करके मैं हाँ, बताता प्लीज हूँ। बताइए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं DU में एडमिशन लेना चाहता हूँ, ठीक मैंने है। CUT का एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं DU में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करूंगा कि मैंने CUT का एग्जाम दिया है हाँ। और DU के रेगुलर कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। ठीक है। एक बात हो गई। फिर CUT का रिजल्ट आता है, ठीक है। CUT के रिजल्ट के बाद फिर पोर्टल ओपन होता है और आप वहां पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद से फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप कौन से कोर्स में, कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस दे करके डालते हैं। हाँ, तो अच्छा। उसमें बहुत सारे Preference कॉम्बिनेशन के साथ आपको कॉलेज डालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपने रैंकिंग देखी, टॉप पे हिंदू कॉलेज है या मिरांडा हाउस है या किरोड़ी मलयान आत्माराम समाज है, सनातन धर्म कॉलेज हाँ, जिस तरीके के कॉलेज हैं, तो आपको चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि मान लीजिए मुझे फिजिक्स पढ़ना है, ठीक तो है। जिन जिन कॉलेजेस में फिजिक्स है हाँ। उन कॉलेज में मैंने फिजिक्स के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है। ये मान लीजिए 15-20 कॉलेज में मैंने अप्लाई कर ठीक दिया। है। फिर सेकंड प्रेफरेंस, मान लीजिए फिजिक्स में एडमिशन ना मिले तो हाँ। तो क्या केमिस्ट्री पढ़ सकता हूँ? हाँ। हाँ, केमिस्ट्री भी पढ़ सकता हूँ क्योंकि CUT दिया हुआ है। ठीक है। तो आप सेकंड कॉम्बिनेशन फिर केमिस्ट्री के 15-20 कॉलेज डाल देते जो हैं। अच्छे हाँ। कॉलेजेस हैं वो अपने प्रायोरिटी तो पे डाल इस तरीके से हाँ। अब क्या होगा हाँ। कि जब वो पोर्टल, जब सारा वो प्रोसेस क्लोज हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, अपने उसके हिसाब से, आपके रैंकिंग और ऑर्डर के हिसाब से, सपोज करिए कि फिजिक्स से सारी सीटें भर गई हैं, केमिस्ट्री में आपकी जो 14वीं प्रेफरेंस थी, हाँ। आपका एडमिशन वहां हो सकता है। तो ठीक है। आपका जो अपना पोर्टल है जहां पे आपने अप्लाई किया है, हाँ। वहां पे शो होगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। अच्छा। आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि या नहीं नहीं करना करना हाँ। चाहते हैं। ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। नहीं होगा एक बार आप रिजेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद से फिर वो चीजें फिर होनी। नहीं तो होगा। ये पूरा प्रोसेस है। और ये प्रोसेस प्रायोरिटी बेस्ड है। अगर हाँ। मुझे फिजिक्स जो मेरी पहली प्रायोरिटी थी उसी में तो मिलेगा। वो आ जाएगा, पहले वही मिलेगा अगर होगा तो, पहले होगा और नहीं होगा तो अगर- दूसरा और मिलेगा। ये प्रायोरिटी तय कैसी होगी, CUT के आपके मार्क्स के मार्क्स के हिसाब से। आधार पे। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि कोई रास्ता नहीं कि फलाने कह रहे थे कि वो मैंने, मेरी इनसे बात हो गई है और वो कह रहे थे कि फिजिक्स में आपकी पहली चॉइस पे ही दिला दूंगा। हाँ, ये वैसे तो ही नहीं है, हो सकता ये वैसे ही है जैसे एक बुढ़िया बचपन में मर गई। हाँ।
ये होता ही नहीं है, ठीक है ना, ये चीज है, ये इसका ऐसे उदाहरण। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरी बात कि जैसे मतलब हम लोग भी वहीं पढ़े हैं, तो जैसे क्या होता है कि कई बार जो है कैंपस देख करके या कोई कॉलेज का वो नाम देख करके या कुछ ब्लॉग देख करके चले जाते हैं, रैंकिंग देख के आ जाते हैं। तो जैसे रैंकिंग भी पूरी सच नहीं है, जैसा अनुराग ने कहा कि जैसे हम कई बार यही पढ़ते हैं कि पहले रैंक आया, किस में आया, अलग अलग सब्जेक्ट में, साइंस में आया कि आर्ट्स में आया कि कॉमर्स में आया, तो हर सब्जेक्ट की अलग बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई 12th में आपके कितने परसेंट थे, ठीक है, आपके मान लीजिए 95% थे, ठीक है, मान लेता हूँ आपके, तो 12th में 5 ही सब्जेक्ट तो आपने पढ़े होंगे भाई, मान लीजिए हिंदी इंग्लिश पढ़ ली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लिया, तो बाकी सब्जेक्ट में कहाँ हैं आप, बाकी सब्जेक्ट में कहाँ है। तो रैंकिंग का भी ऐसे ही है, भाई आपको ओवरऑल देखना है कौन से कॉलेज। भाई नॉर्थ कैंपस का जो आप कह रहे थे इतना क्रेज क्यों है, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। मैं भी किरोड़ीमल कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, और किरोड़ीमल कॉलेज आने से पहले और किरोड़ीमल कॉलेज पास आउट होने के बाद जो 2 व्यक्ति हैं बिल्कुल अलग हैं। किरोड़ीमल कॉलेज ने मुझे बनाया है और ताउम्र मैं उसका एहसानमंद रहूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ क्लासरूम में नहीं बना हूँ कि क्लासरूम में मैं जा रहा था, हिंदी पढ़ रहा था और बाकी चीज़ें, उसके अलावा जो पूरे कॉलेज का एक माहौल होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, आप जब वहाँ ढलते हैं, क्योंकि आप देखिए क्लासरूम में भी सीखते हैं और उससे ज़्यादा, क्योंकि भाई क्लासरूम में तो आप एक लिमिटेड चीज़ सीख रहे हैं, मुझे अपना जीवन अपने तरीके से जीना, ये चीज़ आप कहाँ सीखेंगे। दोस्तों के साथ रहेंगे, झगड़े भी करेंगे, मनाएंगे भी, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अनुराग इसके बारे में बताओ कि जैसे अलग अलग सोसाइटियां हैं। हाँ, मैं बस वहीं आ रहा था। अनुराग का व्यक्तित्व, मैं जैसे अनुराग को कैसे जानता हूँ कि मैं अनुराग को जानता हूँ कि मतलब हमारे एक मित्र हैं हमारे साथ के, तो उन्होंने बताया कि एक जूनियर है बहुत बढ़िया डिबेट करता है। तो अब जैसे डिबेटिंग सोसाइटी इनकी बहुत अच्छी है, तो वही कि भाई अलग अलग कॉलेज में 200 से ज्यादा डिबेट तो और जैसे यहाँ बस नहीं। अच्छा, वो जो लोग जाते हैं, जैसे अनुराग ने तो IIT में भी डिबेट जीता है, सिंधिया स्कूल में जज करने जाते हैं, तो वो इसलिए जाते हैं कि यहाँ के डिबेटर रहें। तो डिबेट का एक पूरा सर्कल बना हुआ है। ऐसी ही UPSC की भी सोसाइटी होती है, ऐसी ही डांस की भी सोसाइटी होती है। आप ये देखिए कि आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा, कहाँ से पास आउट हैं, DU से। तो आपको लगता है कि यार क्या चीज है कि इतना प्रोडक्शन कर रहा है भाई, लगातार सेलिब्रिटी निकाल रहा है, अच्छे सिंगर, अच्छे एक्ट। मनोज वाजपेयी कहाँ से पढ़े हैं, अमिताभ बच्चन स्वयं हमारे कॉलेज KMC से पास आउट हैं, किरोड़ीमल से। आपने KK का नाम सुना, सिंगर कितना बड़ा, हम हमारे किशोरावस्था के वो गायक रहे हैं, KMC के पास आउट। शक्ति कपूर, नवीन पटनायक, जो आपने मुन्ना भैया को देखा है मिर्जापुर में, दिव्येंदु भी, ये सब लोग किरोड़ीमल कॉलेज के ये मैं एक कॉलेज की बात बता रहा हूँ। इम्तियाज अली कहाँ के हैं, हिंदू कॉलेज, इसी नॉर्थ कैंपस के हिंदू कॉलेज में। एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वहाँ माहौल है, जाकर मिलता है। जैसे अब आप देखिए, जैसे आपने फिल्म देखी कि भाई किसी फिल्म में, जैसे मान लिया आपने रणवीर सिंह, आज तो बहुत बड़े एक्टर हैं, उनकी शुरुआती फिल्म आप देखिए, जो वो क्या नाम है जिसमें बैंड बाजा बारात, वो हिंदू कॉलेज में शूट हुई। अच्छा, ठीक है। जैसे आप तनु वेट्स मनु देखेंगे, रामजस कॉलेज में शूट हुई। रामजस कॉलेज में हमारे यहाँ जो है क्या नाम है, मनोज वाजपेयी सर पढ़े, या हमारे यहाँ जो मतलब शुरुआती मेंबर हुए, जो वो बोर्ड की कमेटी होती है, उसमें अम्बेडकर तक थे, गांधी हमारे यहाँ आए, मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े लोग, कई डायरेक्टर, कई एक्टर, लेगेसी होती है जिसको आप रखते हैं। देखिए, जैसे नरेंद्र कोहली जी को जानते हैं आप, इतने बड़े लेखक, वो हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं, तो कॉलेज से। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के जो आप क्रेज कह रहे हैं, क्यों है कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी प्रतिभा है, मैं प्रतिभा मतलब ये नहीं कह रहा सिर्फ पढ़ने वाली, कोई भी प्रतिभा, प्रतिभा किसी दायरे की नहीं होती है। हाँ, कोई भी अगर आपके पास प्रतिभा है और DU में आप आते हैं, तो यहाँ पे इतने प्लेटफॉर्म्स हैं। राइटिंग वाले लोगों की अपनी सोसाइटी क्रिएटिव राइटिंग करवा रहे हैं, सिंगिंग वाले लोगों की अपनी है, डांसिंग वाले लोगों की अपनी है, एक्टिंग वाले लोगों की अपनी है, डिबेटिंग वाले लोगों की अपनी है, खेल की पूरी, मतलब कौन कौन से मेरे यहाँ ना, जैसे हमारे यहाँ रामजस में आप सोचिए कि सुमित अंटिल हैं, जो पैरा ओलंपिक में मतलब जीते हुए गोल्ड मेडल के पास है, गोल्ड मेडलिस्ट है भाला फेंकने में, जो जिनका एक पैर है ना सोनीपत के, तो वो हमारे यहाँ के छात्र हैं। अब सोचिए उनको पद्मश्री मिला और इतने बड़े वो हैं, और वहाँ पे पूरी उनको सुविधा मिली तब तो कर पाए, वहीं कॉलेज ने उनको सपोर्ट किया, सारी चीजें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जो एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि आपके पास एक्सपोजर के मौके बहुत सारे हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रतिभा है और आप उस प्रतिभा के साथ उस कॉलेज में समय देते हैं, पॉलिश होती है, निखरती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो समझ आती है वो ये कि आपको CUET का एग्ज़ाम देना है, और उसके बाद कोई भी अगर आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है, लोभ देता है, लालच देता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे 2 प्रोफेसर बैठे हैं, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई बात कर रहे हैं, और आंतरिक मामला ये है कि आप पढ़ाई कीजिए,
योग्यता दिखाइए, एडमिशन लीजिए। उसके बाद अगर आप में किसी भी तरह की एबिलिटी है, कोई भी टैलेंट है, तो वहाँ DU में स्पेशली निखरने के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं।